एपिसोड की शुरुआत में किसुगी साकुरा को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, पर साकुरा उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि वो उसे बहुत ही एडमायर करती है और उस पर काफी ट्रस्ट भी करती है, लेकिन प्यार वो सिर्फ टेंडो से ही करती है। जिस बात का किसुगी बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता और वो साकुरा को टेंडो से बात करने के लिए कहता है। इसके बाद जब साकुरा घर पहुंचती है तो टेंडो भी उसे वहाँ पर मिल जाता है। वो उससे पूछता है कि वो अपसेट क्यों है, तो साकुरा उसके सामने खुद को वकाबा से कंपेयर करने लगती है और कहती है कि वो तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छी भी लगेगी। तभी टेंडो उसके पास आकर उसे किस कर देता है। अगले सीन में वकाबा साकुरा के पास आती है और उसे टेंडो और उसके बीच हुई उस दिन वाली बात को बताती है, जिसे सुनने से पहले ही साकुरा वहाँ से जाने लगती है। पर वकाबा उसे बताती है कि टेंडो ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। वो बोलती है कि रिजेक्ट होने के बाद भी मैं टेंडो को पाने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं तुम्हारी पीठ पीछे कुछ नहीं करना चाहती, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ। फिर जब किसुगी साकुरा से मिलता है तो वो कहता है कि वो अब भी पहले की तरह उसे एडमायर कर सकती है और उसे अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो उसे मांग सकती है। उनकी ये बात सकाई भी सुन लेती है। अब जब साकुरा मार्केट जाती है तभी एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से पीछे छुड़ाने के लिए साकुरा को अपनी न्यू गर्लफ्रेंड बता देता है। इसलिए वो लड़की गुस्से में आकर साकुरा पर ड्रिंक फेंक देती है। इसीलिए वो लड़का साकुरा को नए कपड़े दिलाने के लिए लेकर जाता है और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसके हॉस्पिटल का कार्ड गिर जाता है। इसीलिए वो उसका कार्ड वापस करने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ साकुरा उसे बोल देती है कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है, पर फिर वो उसे ये भी कह देती है कि वो उसके साथ सूट नहीं करती। जो सुनकर ये लड़का उसे इनकरेज करता है और यहाँ में आगे पता चलेगा कि आखिर ये पर्सन कौन है। अगले सीन में नेगिशी साकुरा को हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर सबसे बड़ी डोमेस्टिक कंपनी के सीईओ का बेटा एडमिट हुआ था और सीईओ के बेटे जिसका नाम कैमी है उसने स्पेशली साकुरा को यहाँ पर बुलाया था। टेंडो यहाँ पर पहले से ही मौजूद था और जब साकुरा वहाँ पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि जो लड़का उसे मार्केट में मिला था ये वही सीईओ का बेटा कैमी है। कैमी उसे देखते ही बोलता है कि हमारी डेट काफ़ी मज़ेदार थी ना। तो साकुरा टेंडो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर टेंडो को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों को देखकर कैमी समझ जाता है कि टेंडो ही साकुरा का बॉयफ्रेंड है। कैमी फिर यहाँ पर साकुरा से अपनी पर्सनल नर्स बनने की रिक्वेस्ट करता है और साकुरा मना नहीं कर पाती। अगले सीन में सारे डॉक्टर्स कैमी की कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर उसका केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। कैमी के डैड के पास काफ़ी पैसा था, इसीलिए कैमी हॉस्पिटल में सबको ट्रीट देता है और काफ़ी सारी चीज़ें डोनेट भी करता है। फिर हम देखते हैं कि साकुरा के घर पर सभी फ्रेंड्स डिनर करते हुए कैमी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसका इस तरह सभी के ऊपर पैसों को खर्च करना किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। तब रियुको सभी को समझाती है कि जिसके पास कुछ नहीं होता वो लोगों की फीलिंग्स के थ्रू कनेक्ट होने के लिए ऐसी चीज़ें करता है। इस बात पर साकुरा का ध्यान जाता है, जिसके बाद साकुरा कैमी को कॉल करती है। उसके चेस्ट में काफ़ी पेन हो रहा था और जब डॉक्टर्स उसका चेकअप करने के बाद उसकी कंडीशन डिस्कस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैमी अपनी हेल्थ को लेकर मेंटली भी काफ़ी वरीड है। ठीक फील करने के बाद कैमी साकुरा को अपने रूम में बुलाता है और उसे एक पेंडेंट गिफ्ट करता है। फिर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और इसीलिए कोई भी पर्सन उसके साथ नहीं है। फिर वो सडनली साकुरा को यहाँ पर हक कर लेता है तो वो उसे रिलैक्स करवाती है, पर टेंडो वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को हक करते हुए देख लेता है, जिस बात पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप चेकअप करके वहाँ से चला जाता है। फिर साकुरा कैमी को इनकरेज करती है और उसे वो मोमेंट याद दिलाती है जब उसने उसे इनकरेज किया था। इसके बाद जब टेंडो फिर से कैमी के रूम में जाता है तब कैमी उससे पूछता है कि उसने साकुरा को क्या देखकर चूज़ किया और वो यहाँ पर साकुरा के बारे में उल्टी सीधी बातें कहने लग जाता है। वो कहता है कि ऐसी चुप दिखने वाली लड़कियाँ ना दूसरों को अपनी बातों में फंसाती हैं। जैसे साकुरा मेरे पास रहने की कोशिश करती है और मेरे बुलाने पर तुरंत खुश होकर आ भी जाती है। ये सुनकर टेंडो चुप रहता है, लेकिन तभी बाहर ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि कैमी के रूम में कुछ गिरा हो और जब गार्ड्स अंदर जाकर देखते हैं तो कैमी और टेंडो दोनों ही नीचे गिरे हुए थे, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर ज़रूर फाइट हुई होगी, क्योंकि कैमी साकुरा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। फिर टेंडो कैमी का ऑपरेशन करने के बाद घर चला जाता है और जब साकुरा को पता चलता है कि टेंडो की तबीयत खराब होने की वजह से वो जल्दी घर चला गया है तो वो भी घर जाकर उसकी केयर करती है। तभी बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि टेंडो को उसे कैमी के साथ देखकर काफ़ी जेलसी फील हो रही है, जो सुनकर साकुरा मानी मन काफ़ी खुश हो रही थी और वो टेंडो को किस करती है। अब अगले दिन साकुरा और टेंडो एक साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी कैमी भी वहां पर आ जाता है और वो सबके सामने टेंडो को बताता है कि एक पेशेंट पर हाथ उठाने के लिए वो उस पर लीगल एक्शन ले रहा है। जो बात सुनकर सभी लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। फिर कैमी का लॉयर टेंडो और कोशिकावा से बात करने के लिए आता है। टेंडो यहाँ पर उन मोमेंट्स को याद करता है जब कैमी उसके पास आया था। असल में टेंडो ने नहीं बल्कि कैमी ने उसे हिट करने की कोशिश की थी और उसी टाइम टेंडो साइड में हट जाता है और कैमी को गिरने से बचाने के चक्कर में वो भी उसके साथ फ्लोर पर गिर जाता है। टेंडो लॉयर से बोलता है कि उसने कैमी को नहीं मारा, पर लॉयर्स कैमी की कुछ फोटोज अपने साथ लाए हुए थे जिसमें उसे चोट आई थी। वहीं पूरा स्टाफ इसी सब के बारे में डिस्कस कर रहा था और किसी को भी इस पर यकीन नहीं होता कि टेंडो किसी के साथ ऐसा कर सकता है।
तभी वकाबा बताती है कि जब उसने कैमी की बॉडी का चेकअप किया तब उसकी बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। असल में कैमी ने खुद को पंच किया था। ये सब होने के बाद कैमी अपनी फिजिशियन की जगह से टेंडो को हटाकर किसी को रख लेता है। इसके बाद हम रियुको को देखते हैं जो कि अपने घर जा रही थी क्योंकि वो अपने फादर को समझाना चाहती थी कि वो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती। जिसके अगले दिन सभी नर्सेस कैमी को खुश करने और उसे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाने के बारे में डिस्कस कर रही होती है क्योंकि सबको लगता है कि वो ठीक होने की होप हो चुका है। फिर जब सकूरा कैमी को हॉस्पिटल में वॉक और एक्सरसाइज करवा रही होती है तो सारा स्टाफ उसे इनकरेज करता है। दूसरी तरफ एंड्री टेंडो को अपनी फीलिंग्स शेयर करती है कि वो उसे कितना पसंद करती है। तभी वकाबा टेंडो को कैबिन में लेकर चली जाती है और बताती है कि गवर्नमेंट ने मेडिकल हार्ट को अप्रूव कर दिया है और ये हार्ट हम एंड्री की बॉडी में लगा सकते हैं। जो बात सुनकर एंड्री काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी सर्जरी की टीम में वो भी था। जिसके बाद कैमी टेंडो और सकूरा को एक साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि इतना सब होने के बाद भी टेंडो इतना शांत कैसे है और उसने कोई रिएक्शन कैसे नहीं दिया। वहीं निशिको रियुको से जब मिलने के लिए जाता है तो वो उसे बताती है कि उसकी फैमिली जनरल हॉस्पिटल चलाती है और वो हॉस्पिटल भी काफ़ी फेमस है और फ्यूचर में उसे रियुको मैनेज करने वाली है। इसीलिए उसके फादर चाहते हैं कि वो किसी बड़े घर के लड़के से शादी करे। जो सुनकर निशिको थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर कोशिकावा टेंडो को बताते हैं कि उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है, जो सब कुछ कैमी ही करवा रहा था। और ये बात जब सकूरा को पता चलती है तो वो सीधा कैमी के पास जाती है। कैमी उसे बोलता है कि वो टेंडो के ऊपर लगाए गए एलिगेशंस को वापस ले लेगा अगर सकूरा एज ए नर्स उसके साथ सिंगापुर चले। वो उसे टेंडो को छोड़कर उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिस बात का सकूरा कोई जवाब नहीं देती। अगले सीन में जब सकूरा एंट्री को देखती है जहाँ वो अपने ऑपरेशन और डिस्चार्ज की बात से कुछ ज़्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। सकूरा फिर वकाबा और टेंडो को एंड्री के ऑपरेशन के बारे में बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर वकाबा टेंडो से कहती है कि एंड्री को तुम्हारी ज़रूरत है, पर टेंडो ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वकाबा को दे देता है। टेंडो भी इस बात से काफ़ी अपसेट था कि वो एंड्री को ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ सकूरा भी कैमी की बातों के बारे में सोच रही थी। अब अगले दिन सभी को पता चलता है कि कैमी ने टेंडो पर लगाए हुए एलिगेशन वापस ले लिए हैं, जिस बात से सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। पर टेंडो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी आसानी से कैसे मान गया। इसके बाद टेंडो जब एंड्री को ऑपरेशन करने के लिए जाता है तभी नेगिशो सबको बताती है कि सकूरा हॉस्पिटल छोड़कर चली गई है और ना ही उसने कोई रीज़न दिया। दूसरी तरफ कैमी सकूरा का लिखा हुआ लेटर पढ़ता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि वो उसके साथ तो नहीं चल सकती, लेकिन वो उसके कहने पर टेंडो को छोड़कर जा रही है। सकूरा यहाँ पर कैमी के साथ ना जाने के लिए उसे माफ़ी भी मांगती है और उसे अपनी फ्यूचर पर ध्यान देना और अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए बोलती है। दूसरी ओर एंड्री का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा था। इसके बाद जब टेंडो को सकूरा के बारे में पता चलता है तो वो सकूरा को काफ़ी कॉल्स करता है पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। इसलिए वो कैमी से बात करने के लिए चाहता है क्योंकि उसे पता था कि उसे ने ज़रूर कुछ किया है। कैमी टेंडो से बोलता है कि मुझे तुम्हें इतना खुश देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं, और ना ही कोई मेरी केयर करता है क्योंकि सबको लगता है कि मैं वैसे भी कभी भी मर जाऊंगा। टेंडो उसकी इस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और उसे समझाता है कि उसके पास भी बहुत कुछ नहीं है और दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ चीज़ों को लैक करता है, पर फिर भी सभी लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। टेंडो यहाँ पर उसे मूव ऑन करने के लिए एनकरेज करता है। इसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है तो कैमी उसके और सकूरा के बीच आने के लिए और उसके साथ इतना सब कुछ करने के लिए माफ़ी मांगता है क्योंकि अब उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई थी। जिसके बाद रियुको और डॉक्टर कोशिकावा बाहर में बैठे हुए थे, जहाँ पर रियुको उसे बताती है कि मैं अपने पेरेंट्स से रोज़ फाइट कर करके थक गई हूँ। उसकी बातें सुनकर कोशिकावा उसे फिर से प्रपोज कर देता है, पर रियुको इस बात का कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ सकाई किसुगी से पूछती है कि क्या वो उसकी लाइफ में सकूरा की जगह नहीं ले सकती, जिस बात पर किसुगी भी कोई जवाब नहीं देता। इधर हम सकूरा को देखते हैं, उसने अब कहीं और जॉब ले ली थी जहाँ पर सिर्फ एक ओल्ड डॉक्टर होता है और वो अपने होम टाउन में आ गई थी। फिर जब वो अपने मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जाती है तभी उसे रियुको का कॉल आता है। असल में रियुको के फ़ोन से टेंडो ने उसे कॉल किया था। सकूरा जैसे जैसे अब यहाँ पर बातें घुमाने की कोशिश करती है पर तभी पीछे से टेंडो आकर उसे हक कर लेता है और उसने सकूरा को ढूंढ ही लिया था। इसके बाद सकूरा उसे अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। जब टेंडो सकूरा के घर पहुंचता है तो उसकी फैमिली वाले उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो सभी लोग काफ़ी मजाकिया थे और सब लोग टेंडो से कहते हैं कि तुमने सकूरा में ऐसा क्या देखा कि तुमने उसे पसंद किया, वो तो हॉट भी नहीं और काफ़ी लेजी भी है। साथ ही साथ टेंडो उसके लिए टोक्यो से उसके होम टाउन आया था, इसलिए वो सभी लोग समझ जाते हैं कि ये उसका बॉयफ्रेंड है और इतना हैंडसम सन इन लॉ मिलने की वजह से सभी लोग उनके रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी खुश और एक्साइटेड थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रियुको डॉक्टर कोशिकावा से मिलती है, जहाँ वो उसे कहती है कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी निशिकुन भी वहाँ पर आ जाता है और रियुको कोशिकावा को बताती है कि वही उसका यंगर बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ टेंडो सकूरा के फादर से बात कर रहा था। वो टेंडो को बताता है कि बचपन में एक रेस के टाइम पर सकूरा को चोट आ गई थी, लेकिन तब भी वो रुकी नहीं और उसने रेस कंप्लीट की।
असल में वो उसे ये बताना चाह रहे थे कि सकुरा किस तरीके के इंसान है, कि चाहे कुछ भी वो अपनी गोल को पूरा कर ही रहती है और कभी गिव अप नहीं करती। टेंडो फिर सकुरा के साथ वॉक करने के लिए चाहता है, जहाँ पर ये लोग घूमते घूमते उस क्लिनिक के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर सकुरा ने न्यू ज्वाइनिंग की थी। उस क्लिनिक की लाइट अभी तक ऑन थी, जो बात सकुरा को काफी अजीब लगती है। इसीलिए वे दोनों क्लिनिक में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वो ओल्ड डॉक्टर नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ है। टेंडो डॉक्टर की मेडिसिन देखकर समझ जाता है कि वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। टेंडो जब उन्हें दवाई देता है तब जाकर डॉक्टर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। इसके बाद वो टेंडो और सकुरा को समझाता है कि हमें डेथ के बारे में सोचकर लाइफ गिव अप करने की बजाय डेथ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगले दिन टेंडो फिर से सकुरा को लेकर टोक्यो आ जाता है और सकुरा फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेती है। किसुगी भी टेंडो को बता देता है कि उसने सकुरा को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो सिर्फ उसे पसंद करती। जिसके बाद निशिकुन ryuko से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसे कितना प्यार करता है, पर ryuko उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने में काफ़ी हेजिटेट कर रही थी, क्योंकि निशिकुन सिर्फ एक नर्स था और ऐसे लड़के से शादी करना उसके फादर को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अब अगले दिन हॉस्पिटल में सुगवारा नाम का एक ओल्ड पेशेंट आता है जिसे कैंसर था। उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हुए थे और उसकी लास्ट विश होती है कि वो अपनी वाइफ के साथ जापान की ट्रिप करे, पर इससे पहले उसे ऑपरेशन की ज़रूरत थी। कोई भी हॉस्पिटल उसका ऑपरेशन करने के लिए रेडी नहीं था, पर टेंडो ऑपरेशन करने के लिए मान जाता है। सीना वकाबा पर आता है जो टेंडो से फिर से कहती है कि वो उसे पसंद करती है, पर टेंडो उसे मूव ऑन करने के लिए कहता है। अब जब वो सकुरा से मिलता है तो वो उसे रात में डिनर पर इन्वाइट करती है। अब रात में जब वो सकुरा के रूम में पहुंचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रखी होती है। उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी ताकि वो उसके अंदर हॉट दिखे, क्योंकि उसकी फैमिली की बातें अभी तक उसके माइंड में घूम रही थी। उसे लग रहा था कि टेंडो और उसके बीच अभी तक इसलिए कुछ भी नहीं है क्योंकि वो हॉट नहीं दिखती। इसके बाद ये दोनों डिनर करने लगते हैं, पर टेंडो यहाँ पर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सकुरा को हक कर लेता है और उसे किस करता है। अब यहाँ पर ये दोनों क्लोज होने वाले थे, पर तभी ryuko और सायोको वहाँ पर पहुँच जाती है और इन दोनों का रोमांटिक मोमेंट खराब कर देती है। अगले दिन फिर टेंडो और सकुरा एक साथ हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक कार बहुत ही स्पीड में आती हुई दिखती है और उसके सामने कुछ लोग रोड क्रॉस कर रहे थे। उन्हें बचाने के चक्कर में टेंडो और सकुरा के साथ कुछ और लोगों को चोट लग जाती है, जहाँ ये दोनों फटाफट से उठकर बाकी इंजर्ड लोगों को फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं। पर उसी वक्त टेंडो को सकुरा के फादर की बताई हुई बातें याद आती है कि कैसे वो खुद इंजर्ड होने के बाद भी उसने रेस कंप्लीट की थी। ये याद करके टेंडो काफ़ी घबरा जाता है कि कहीं वो सकुरा को खो ना दे। वो जल्दी से सकुरा के पास जाकर उसे खुद का ट्रीटमेंट पहले करने के लिए कहता है, पर सकुरा उसे कहती है कि वो ठीक है और वो बाकी लोगों को फर्स्ट एड देने में लगी हुई थी। अब जब एम्बुलेंस आती है तभी सकुरा वहाँ पर बेहोश हो जाती है, जिसके सर में काफ़ी चोट आई हुई थी। ये देखकर टेंडो उसे ह्यूरा हॉस्पिटल की न्यूरो डिपार्टमेंट में लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर सकुरा का ट्रीटमेंट कर रहे थे, पर अभी तक उसे होश नहीं आया था। उसके सर में काफ़ी चोट आने की वजह से वो अभी तक होश में नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ कार्डियो डिपार्टमेंट के सारा स्टाफ सकुरा के लिए बहुत ही परेशान हो रहा था। इसके बाद जब सकाई सकुरा को देखने के लिए जाती है तब टेंडो सकुरा का हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठा हुआ था। ये देखकर सकाई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो स्टाफ एरिया में जाकर रोने लगती है। तभी किसुगी भी वहाँ पर आकर उसे कंफर्ट करता है। इसके अगले दिन टेंडो केंजो का ऑपरेशन करके उसे डिस्चार्ज करता है और फिर सकुरा के पास चला जाता है। वो 3 रात बिना सोए उसके पास ही बैठा हुआ था। डॉक्टर कोशिकावा और वकाबा भी सकुरा को देखने के लिए आते हैं, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। पर अगले दिन उसे होश आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलती है तो वो केंजो के ऑपरेशन और एक्सीडेंट में इंजरी हुई लोगों के बारे में पूछती है। टेंडो उसे होश में देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, पर वो उसके सामने रो नहीं पाता, इसलिए वो दूसरी तरफ फेस करके रोते हुए उसे वो हर एक बात कह देता है जो कि वो हमेशा उसे बोलना चाहता था, और वो नहीं चाहता था कि ये सब बातें उसके मन में रह जाए और उसे सकुरा से ये सब कहने का मौका ही ना मिले। फिर टेंडो उसके पास आकर उसे कहता है कि अब फिर कभी मुझे ऐसे छोड़कर जाने का सोचना भी मत, जो देखकर सकुरा भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है, जहाँ ये लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे। तभी निशिकुन और ryuko वहाँ पर पहुँच जाते हैं। निशिकुन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और ryuko ने भी कल्चरल ड्रेस पहनी हुई थी। ये सब देखकर सकुरा को कुछ भी समझ नहीं आता। तब ryuko उसे बताती है कि आज वो एक लड़के और उसकी फैमिली को देखने के लिए गई थी, जिसे उसके फादर ने भेजा था। वो सारी स्टोरी उसे बताती है कि कैसे लड़की की फैमिली ने ryuko के सामने वो डिमांड्स रखी जो कि वो कभी नहीं करना चाहती थी। वो लोग ryuko से बात कर रहे थे, पर तभी निशिकुन वहाँ पर पहुँच जाता है और ryuko को सबके सामने वहाँ से भगाकर अपने साथ ले जाता है। ryuko फिर अपने पेरेंट्स से मिलकर उन्हें शादी के रिगार्डिंग अपनी मन की बात बताने का सोचती है। वो टेंडो को भी उसके साथ चलकर उसके और सकुरा के रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए कहती है, पर इसके लिए वो मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स सकुरा को एक्सेप्ट कर लेंगे। ryuko फिर सकुरा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। उसे लगता है कि अगर सकुरा उसके साथ जाएगी तो उसके फादर उस पर हमेशा की तरह इतने चिल्लाएंगे नहीं, इसीलिए वो उसे लेकर अपने घर पहुंचती है तो सकुरा उनके घर को देखती रह जाती है।
और वो दोनों बाहर ही खड़े खड़े बातें कर रहे थे। तभी रियुको के फादर अपने कार में वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन सकुरा और रियुको के बीच रास्ते में खड़े होने की वजह से वो कार आगे नहीं ले जा पाते। यहाँ वो सकुरा को फर्स्ट टाइम देखते हैं, लेकिन वो उसे देखते इग्नोर कर देते हैं और रियुको से कहते हैं कि वो सकुरा को यहाँ से भेज दे। सकुरा अब यहाँ पर रियुको के फादर को अपने इंट्रो देती है और उनसे एक चांस देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो बिना जवाब दे ही सकुरा को इग्नोर करके चले जाते हैं। दूसरी तरफ टेंडो को भी बैड फीलिंग आती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर कोशिकावा टेंडो को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते हैं, जिसमें उसे एंड्रे की फर्स्ट टाइम हुई मैकेनिकल हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में एक्सप्लेनेशन और स्पीच देनी थी। दूसरी तरफ सकुरा और युगो यहाँ पर फादर के सामने हॉल के अंदर बैठी हुई थी। असल में फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए सकुरा और युगो उनके सामने थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी, पर मदर यहाँ पर सकुरा का वेलकम करती है, जो देखकर वो हमेशा की तरह काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन फादर को सकुरा का एक्साइटमेंट कुछ खास पसंद नहीं आता। फिर वो रूको से यहाँ पर रिश्ते के लिए मना करने के लिए गुस्सा करने लग जाते हैं। शादी के अलावा उन्हें ऐसा लगता है कि रूको का कोई फ्यूचर नहीं है, जबकि वो उनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही थी। तभी सकुरा बीच में बोल पड़ती है। वो रूको के फादर से बोलती है कि वो रूको को अपना रोल मॉडल मानती है। वो उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी सारी बातें बताती है कि वो कितनी एनकरेजिंग, केयरिंग और लविंग है, लेकिन तब भी कुछ खास बात नहीं बनती। रूको भी अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है। तभी सकुरा उनके आर्ग्यूमेंट को रोकने के लिए सभी को वही डिश खाने के लिए कहती है जो कि मदर ने जस्ट अभी अभी बनाई थी, जहाँ पर सकुरा तो खाना ठंडा होने से पहले ही खाने लग जाती है, जो चीज़ फादर को काफ़ी एम्बैरेसिंग लगती है। वो ज़ोर से बोलते हैं कि हमारी फैमिली के मैटर से दूर रहो, और वो उठकर सकुरा की तरफ आते हुए उसे बोलते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर आई ही क्यों हो। तभी टेंडो वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर उसके फादर काफ़ी शॉक हो जाते हैं। फिर टेंडो उन्हें बोलता है कि सकुरा की वजह से ही उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं और मैं इसी से शादी करूँगा। फादर इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देते और वो सबको खाना खाने के लिए कहते हैं, जहाँ सकुरा को इतना एक्साइटेड होकर खाना खाते हुए देखकर टेंडो के फेस पर तो काफ़ी ज़्यादा स्माइल आ जाती है, जो देखकर उसके फादर को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि फाइनली उनका बेटा रिलेशनशिप में आ गया और वो काफ़ी खुश भी है। इसके बाद रियुको अपने घर से जाने के लिए निकलती है। तभी निशिकुन उसे बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो भी रियुको के साथ उसके फादर से उसे भगा कर ले जाने के लिए सॉरी कहने के लिए आया हुआ था। रियुको उसे बताती है कि अब सब ठीक हो गया है। फिर वो दोनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों घूमते घूमते जनरल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जो कि रियुको और टेंडो के फादर चलाते थे। रियुको निशिकुन से कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ इसीलिए अटैच थी क्योंकि तुमने मुझे डायरेक्टली कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, और ये मैं हमेशा से चाहती थी, पर मैं अब अपने फादर को रॉन्ग प्रूफ करना चाहती हूँ। इसलिए मैं टेंडो हॉस्पिटल का चार्ज अपने हाथ में ले रही हूँ और हाल फिलहाल में शादी नहीं करना चाहती। वो निशिकुन से दोबारा तब मिलने के लिए कहती है जब वो अपने काम के थ्रू अपने डैड को रॉन्ग प्रूफ कर दे, पर निशिकुन ये सारी बातें सुनकर काफ़ी शॉक हो जाता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। रियुको यहाँ निशिकुन को चुप देखकर बोलती है कि तुम वेट नहीं करना चाहते ना। फिर वो यहाँ से चली जाती है और निशिकुन काफ़ी अपसेट होता है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर नुमाज़ु का भाई यूटू हॉस्पिटल पहुँचता है। वो एक मेडिकल लॉयर था और अपनी कंपनी की तरफ से दी जाने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में सबको बताता है। उनकी कंपनी हॉस्पिटल स्टाफ में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके अब्रॉड हायर स्टडी के लिए भेजने का काम करती है। जब नेगेशी सकुरा से इस ऑफर के बारे में कहती है तो वो ये कहकर मना कर देती है कि वो इस ऑफर के लिए फिट नहीं है, जो सब कुछ टेंडो देख रहा था। इसके बाद वकाबा टेंडो और सकुरा को लंच के लिए बाहर लेकर जाती है। वो यहाँ पर सकुरा से माफ़ी मांगती है और अपने साथ लाई हुई मिनोरी की डायरी उन्हें दिखाती है, जहाँ मिनोरी ने अपनी डेथ से पहले डायरी में टेंडो के लिए कुछ बातें लिखी हुई थी। वो चाहती थी कि टेंडो के फेस पर एक दिन फिर से स्माइल आए, जहाँ वो टेंडो के फेस पर स्माइल लाने और अपनी सिस्टर की विश पूरी करने के लिए सकुरा को थैंक्स बोलती है और टेंडो को बताती है कि अब वो भी मूव ऑन कर चुकी है। सीन अब सकाई और किसुगी पर आता है, जो कि हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। किसुगी यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के डिसीजन को लेकर श्योर नहीं था। तभी सकाई उसे बिना पीछे एडवाइस करने लग जाती है और एंड में कहती है कि वो उसे पूरा जानती है। और यहाँ पर वो थोड़ी सी अपसेट भी थी क्योंकि किसुगी की तरफ से उसे अभी तक कोई क्लियर आंसर नहीं मिला था कि वो उसे पसंद करता भी है या फिर नहीं। सीन अब रियुको पर आता है, जो कि हॉस्पिटल में पहुंचकर जॉब के लिए अप्लाई करने वाले एक पर्सन का इंटरव्यू लेने के लिए ऑफिस में जाती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि निशिकुन है। निशिकुन अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर उससे कहता है कि मैं अभी इतना मैच्योर नहीं हूँ, पर मैं टाइम के साथ साथ ग्रो करना चाहता हूँ। जिसकी ये बात सुनकर वो भी 2 मिनट के लिए चुप खड़ी हो जाती है और फिर निशिकुन को हक कर लेती है, जो सब कुछ रियुको के फादर देख लेते हैं, पर वो गुस्सा होने की बजाय काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि दोनों यहाँ अब अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते थे। सीन अब टेंडो पर आता है, जो कि सकुरा को अब्रॉड स्टडी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर सकुरा ये कहकर मना कर देती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। टेंडो जानता था कि सकुरा हमेशा से एक अच्छी नर्स बनना चाहती थी, इसलिए वो उसे जैसे तैसे करके मना ही लेता है। हॉस्पिटल का स्टाफ भी इस बात से काफ़ी खुश था।
फिर हम देखते हैं कि साकुरा अब स्वीडन जाने के लिए निकलने वाली थी और उसी दिन टेंडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साकुरा से एयरपोर्ट पर मिलने जाने वाला था। इधर जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तभी निगेशी को पता चलता है कि फ्लाइट 6 बजे नहीं बल्कि 4 बजे की है। साकुरा ने अब टाइम देखने में काफी मिस्टेक कर दी थी और टेंडो भी यही सोच रहा था कि फ्लाइट 6 बजे की है। फ्लाइट की टेक ऑफ होने में थोड़ा ही टाइम बाकी था, इसीलिए किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में जाकर टेंडो को सही टाइम बताता है। इसीलिए अब टेंडो वहां से फटाफट निकलता है। दूसरी तरफ साकुरा एयरपोर्ट पहुंच जाती है और टेंडो भी एयरपोर्ट पहुंचकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। जहाँ वो उसे फाइनली दिख जाती है और वो उसे हक कर लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं और साकुरा की स्टडी खत्म होने के बाद शादी करने का भी डिसाइड करते हैं। फिर वो उसे यहाँ पर डायमंड रिंग पहनाकर प्रपोज कर देता है, जो कि उसने उसके लिए काफ़ी पहले से खरीद कर रखी हुई थी। कहानी अब 1 साल आगे जाती है, जहाँ साकुरा अब अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस से टोक्यो आ जाती है। दूसरी तरफ किसुगी भी सकाई का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से वो काफ़ी खुश होती है। अब पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ मिलकर साकुरा और टेंडो के चर्च में ऑफिशियल वेडिंग अरेंज करते हैं और साकुरा और टेंडो भी रेडी होकर अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब वेडिंग सेरेमनी जैसे ही शुरू होती है तो सबसे पहले टेंडो वाव लेता है, लेकिन जब साकुरा के वाव लेने की बारी आती है तभी नमाजो के भाई यूटू की तबीयत बिगड़ जाती है। सब लोग उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां अब उसकी हालत काफ़ी ठीक हो गई थी। सब लोग यहाँ पर एक साथ थे, तभी नमाजो उन लोग को याद दिलाता है कि अरे सेरेमनी तो अभी ख़त्म हुई ही नहीं। जो सुनकर टेंडो साकुरा के पास आता है और कहता है कि अभी तक तुमने वाव्स नहीं किए। तो साकुरा भी यहाँ पर टेंडो को हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करती है और फिर सब उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को किस करके अपनी वेडिंग कंप्लीट करते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।